नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में लगातार आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। तेल निकाल रहा जनता का तेल और तेल है पेट्रोल डीजल का। पेट्रोल डीजल के तेल की आग से देश प्रदेश जल रहा है। जब भी कोई पार्टी विपक्ष में रहती है तब यही वादा करती है कि अगर हमारी सरकार आई तो जनता को महंगाई से जरूर राहत मिलेगी। हालांकि ये वादे सिर्फ चुनावी होते हैं और सरकार किसी की भी आए बाद में भुगतना जनता को ही पड़ता है। चुनाव चले जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, लेकिन आखिरी में महंगाई आम जनता की कमर तोड़कर रख देती है। और बात जब ईंधन की होती है तो फिर इसके दामों से जनता कई सालों से परेशान है। हर बार चुनाव के समय जनता को लगता है कि अब शायद राहत मिलेगी, लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से बढ़ती ही चले जाते हैं। और 2003 में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 32 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हुआ करती थी, जो आज 20 साल बाद 96 रुपए 73 पैसे पर पहुंच गई है। कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल राज्य है। इस बार भी चुनाव आने वाले हैं और जनता को उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की रफ्तार पर शायद रोक लग जाए। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के तेल ने प्रदेश की जनता का बजट हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से नीचे होने की बात कही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में पेट्रोल 108 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं डीजल की अगर बात करें तो 94 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। और कुछ महीनों में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश की जनता महंगाई के मामले में ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार अपने में मस्त है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर आमजन की जेब पर पड़ने लगा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार चुनावी साल में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की तैयारी में है। पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 2 से 5 रुपए तक सस्ता करने का प्रस्ताव है। वाणिज्यिक कर विभाग परीक्षण कर रहा है और इसमें 29% वैट और 2.50 रुपए सेस शामिल है। पेट्रोल की कीमत 98 से 99 रुपए किए जाने के लिए वैट की राशि 24.42 रुपए में से 7 रुपए कम करने विचार किया जा रहा है, जबकि 2.50 रुपए सेस का कम किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शायद जनता को कुछ राहत मिल पाएगी, और नहीं तो हो सकता है कि इस बार भी सरकार जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दे। जनता के साथ कहीं इस बार भी शिवराज सरकार छलावा ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार का विकास पर्व का नारा इस मामले में भी फेल साबित हो, क्योंकि प्रदेश की जनता को इतनी महंगाई बढ़ने के बाद राहत की उम्मीद कम है। इंदौर में पेट्रोल 108 रुपए 60 पैसे, उज्जैन में पेट्रोल 109 रुपए 9 पैसे है, डीजल 94.32 रुपए प्रति लीटर है। तो ऐसे में तमाम सवाल यह है कि चुनावी साल में इस बार क्या जुमला देगी शिवराज सरकार? शिवराज सरकार क्या कम करेगी पेट्रोल डीजल के दाम? और एमपी में पेट्रोल की कीमत में 29% वैट और 2.50 रुपए सेस शामिल है। मध्य प्रदेश में फ्यूल के रेट में उतार चढ़ाव जारी है, कभी वृद्धि तो कभी गिरावट का सिलसिला बरकरार है। और ऐसे में सवाल यही, क्या इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पेट्रोल के दाम कम करेगी, डीजल के दाम कम होंगे? चुनाव के पहले तमाम दावे होते हैं, सरकारें लगातार कई वादे करती हैं, लेकिन जो वादे हैं वो जमीन पर उलट साबित होते हैं। मध्य प्रदेश में फ्यूल की रेट में उतार चढ़ाव लगातार जारी है, कभी वृद्धि तो कभी गिरावट का सिलसिला बरकरार बना हुआ है। प्रदेश में लगातार हालात ऊपर नीचे हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर नीचे हैं। भोपाल में पेट्रोल 108 रुपए 57 पैसे तो डीजल 93 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। उज्जैन में पेट्रोल 109 रुपए 14 पैसे, डीजल 109 रुपए 14 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और साथ ही लगातार ये भाव में बदलाव देखने को भी मिल रहा है। वहीं भोपाल में पेट्रोल 108.57 तो डीजल की कीमत 93 रुपए से ज्यादा है। वहीं इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में 108.60 रुपए डीजल की कीमत 94.1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। उज्जैन में पेट्रोल 109 रुपए 9 पैसे और डीजल में 94 रुपए 32 पैसे के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। और मंडला की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 26 पैसे, डीजल 95 रुपए 40 पैसे के हिसाब से बिक रहा है। और साथ ही चुनावी साल में लगातार ये उतार चढ़ाव का दौर जारी है।
और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। झाबुआ से हमारे संवाददाता सनी डामोर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सनी, प्रदेश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग दाम है। अगर झाबुआ की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? कितने रुपए के हिसाब से पेट्रोल डीजल बिक रहा है और कोई कम होने की उम्मीद जताई जा रही है? नहीं, बिल्कुल। झाबुआ में जो प्रति लीटर पेट्रोल 9 रुपए और 64 पैसा पेट्रोल का दाम है, वहीं उससे ज्यादा कीमत में जो है कि पेट्रोल की और किस्मों में जो है कि ये इजाफा किया जा रहा है। लगातार इस क्षेत्र में जो है कि पेट्रोल के मामलों में मध्य प्रदेश में जिस तरह की दरें बढ़ी जा रही हैं, उसको लेकर के जबरदस्त परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा जरूर से यहीं पे कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात बॉर्डर है, वहाँ पर मध्य प्रदेश से वेट टैक्स कम होने की वजह से 10 रुपये से 12 रुपये की कीमत तक का कम जो है कि पेट्रोल की कीमत है। ऐसे में साफ तौर पर यहाँ से आवागमन करने वाले स्वास्थ्य संबंधी मामलों में दाहोद या गुजरात की ओर रुख करने वाले लोग अक्सर अपना डीजल पेट्रोल वहीं से उसी क्षेत्र से गुजरात से भरवाते आते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी महंगाई है और उस महंगाई की मार से लोग काफी परेशान है। निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी साल है और इस पर उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम पहले की तुलना में कम हो जाएंगे। इससे पहले जो स्थिति बनी हुई है, क्या लगातार यही दाम बने हुए हैं या जनता को किसी तरह की उम्मीद है कि इस बार चुनावी साल में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? तो साफ तौर पर देखा जाए तो लोगों की ये मांग है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके के लोगों की मंशा है कि पेट्रोल की दरें लगभग 95 से 98 रुपए या 100 रुपए के भीतर अगर आ जाता है तो लोगों को, क्योंकि झाबुआ जिला आदिवासी इलाका है जहाँ पर कृषि को लेकर के यहाँ पर जो है कि आजीविका चलाई जाती है। लोग ट्रैक्टर और अन्य कृषि कार्यों में डीजल पेट्रोल का महत्वपूर्ण उपयोग होता है, जिसकी कीमत बढ़ने से लोगों को जरूर नुकसान होगा। इस पर हमारे साथ में कुछ यहीं के लोकल लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि किस तरीके का लगता है आपको पेट्रोल की कीमतों का जो इजाफा लगातार होता जा रहा है? लगातार इजाफा बढ़ता जा रहा है और सरकार ने कई दावे किए हैं कि पेट्रोल में कमी आएगी, लेकिन ये बात नजर नहीं आ रहा है। ये बात भी है की राशि। सनी, आपकी आवाज प्रॉपर यहाँ नहीं पहुंच पा रही है, आपसे आगे और भी चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन ये खबर आपको बता दें, प्रदेश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। और नरसिंहपुर चलेंगे जहां हमारे सहयोगी वैभव नेमा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार 108 के पार पेट्रोल तो डीजल भी 94-95 के पार बना हुआ है। फिलहाल अगर नरसिंहपुर की बात करें तो यहाँ क्या कुछ रेट पेट्रोल डीजल के दिखाई दे रहे हैं और जनता का क्या कुछ कह रहा है? वैभव। बिल्कुल ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि जनता वैसी महंगाई से त्रस्त है, चाहे घरेलू सिलेंडर हो या अन्य चीजें हो, खाद्य तेल हो चाहे खाद्यान्न हो। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल भी लगातार लोगों को की आंखों में आंसू का कारण बना हुआ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 109 रुपए लीटर जो पेट्रोल मिल रहा है, 96-95 रुपए लीटर जो डीजल मिल रहा है, उससे उनके किसानी कार्य और घरेलू कार्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। और इस महंगाई के समय में जब ट्रांसपोर्टिंग बढ़ती है पेट्रोल डीजल की वजह से, तो और उनको खाद्यान्न में महंगाई बढ़ती है। और लोगों का कहना है कि सरकार जब पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करेगी, जब ही हमें अन्य चीजों में राहत मिल पाएगी, क्योंकि सभी चीजों में ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोल डीजल सभी चीजों में इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर देखिए, नरसिंहपुर की बात करें तो बीजेपी से ही यहाँ पर विधायक आते हैं और लगातार खैर प्रदेश में देख रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो बढ़े हैं, लेकिन जनता किसी तरह की उम्मीद विधायक से लगा रही है, क्योंकि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे किसी तरह की उम्मीद जनता को है। बिल्कुल ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, जनता को उनसे उम्मीद भी बहुत है, लेकिन यह पूरे प्रदेश का मामला है और जब तक इसमें सक्रिय रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई एक्शन नहीं लेते, जब तक विधायक या सांसद इसमें कुछ चीज नहीं कर सकते हैं। वह सिर्फ आवाज बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने आवाज भी उठाई, लेकिन यह काम मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का है कि वह जनता के हितों को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करे। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है ऋषभ जी, हम इनसे आपको बात कराना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है पेट्रोल डीजल पर। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। विवेक, क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है लगातार और एक रेट 109-110 रुपए बना हुआ है। पेट्रोल डीजल के रेट इस समय लगातार आसमान छू रहे हैं। जो गरीब व्यक्ति है वो हद से ज्यादा परेशान हो चुका है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, और सरकार इसमें
कोई भी एक कदम नहीं उठा पा रही। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, क्या कहेंगे? घरेलू कामों में, किसानों के कामों में पेट्रोल डीजल का लगातार उपयोग होता है और ऐसे में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की दामों में भी महंगाई है। क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से यही कहना है कि पेट्रोल डीजल पर ध्यान दें। घरेलू जो महंगाई बढ़ रही है, सब्जी के दाम भी आसमान छू रहे हैं, ये गलत है। और जो आम आदमी है बहुत त्रस्त है इस चीज से। मेरा मेडिकल होलसेल का काम है और पर डे मुझे पेट्रोल बहुत लगता है। मतलब पेट्रोल यूपी से लेके देखें तो एमपी में बहुत ज्यादा रेट है इसके। ये गलत है, ऐसा एक सा रेट चलना चाहिए सभी जगह। ये शिवराज जी से कहना है मेरा। देखिए ऋषभ जी, लोगों का भी कहना है कि अपन यदि यूपी में जाए या कहीं जाए तो अन्य जगह पे पेट्रोल के दाम कम है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पेट्रोल के दाम अधिक है और जनता की कहीं ना कहीं मांग है कि पेट्रोल निश्चित तौर पर देखिए, ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अन्य राज्यों में जहां बीजेपी की ही सरकार है वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम कम है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बीजेपी है लेकिन यहां पर दाम तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। कह रहे सवाल लगातार गूंज रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सीधा चलेंगे रायसेन, जहां हमारे संवाददाता राम यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, रायसेन की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल को लेकर क्या रेट है? क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगभग समान रेट ही हैं। पेट्रोल 108 से ज्यादा है तो कहीं डीजल की बात करें 94-95 के हिसाब से बिक रहा है। रायसेन में क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सहित रायसेन जिले में महंगाई की मार लगातार यहाँ पर जारी है। पहले अगर सब्जी की बात की जाए तो टमाटर 200 रुपए किलो बिके हैं, गिलकी 80 रुपए किलो बिके हैं। खाद्यान्न की कोई भी चीजें हो, लगातार यहाँ की जनता जो है महंगाई की मार झेल रही है। आज अगर हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे सब, तो मध्य प्रदेश में और रायसेन में पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल 109 रुपए 22 पैसे है और डीजल 94 रुपए 22 पैसे है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की मार जो मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं वो ऐसे कैसे झेल रहे होंगे। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों के उत्थान की बातें लगातार करते हैं, लेकिन महंगाई यहाँ पर लोगों की कमर तोड़ करके रखी हुई है। अब अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल एक ऐसा ईंधन माना जाता है कि इसी से सब आवागमन होता है। अगर स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उसमें भी पेट्रोल की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्टिंग का कोई काम होता है तो पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है। इसके कारण जो तमाम चीजों की महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि महंगाई यहाँ पर बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। और एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में बोलकर गए थे कि बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से नीचे है, लेकिन मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए, मतलब पेट्रोल जो है वो 109 रुपए है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के दावे और वादे यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर, हालांकि सब लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे पेट्रोल के बारे में। क्या कहेंगे? पेट्रोल 109 लीटर चल रहा है, क्या कहेंगे? पेट्रोल बहुत महंगाई पकड़े हैं, किसान इससे त्रस्त है। पेट्रोल की कृषि के मामले में डीजल और ही महंगाई पकड़े हैं, किसान हैरान परेशान है, हाथ नहीं ले पा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं जब हर उत्थान कर रहा है प्रदेश की जनता का। डीजल भाव क्या आसमान कर रहा है, पेट्रोल आसमान छू रहा है, खेती के मामले में कितनी दिक्कत आ रही है। निश्चित तौर पर कई सवाल हैं आम जनता के। लगातार महंगाई की बोझ तले जनता दबी हुई है और कई सवाल सरकार से कर रही है। बहुत शुक्रिया राम आपका जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे झाबुआ, हमारे संवाददाता सनी डामोर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, इससे पहले आपसे चर्चा नहीं हो पाई थी, तकनीकी समस्या आई थी, लेकिन जो लोगों से आप बात कर रहे थे, क्या कुछ उनका कहना है, क्या वजह इसकी मानते हैं और चुनावी साल में क्या उम्मीदें सरकार से हैं? बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके की स्थिति पेट्रोल की महंगाई को लेकर के है, चूंकि जिस तरीके से पूर्व में बताया कि यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि पर ही यहाँ पर लोग जो निर्भर हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जनरेटर और अन्य व्यवस्थाएं, पानी सिंचाई को लेकर के भी जो ये व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं हो पाती। ऐसे में यहाँ के हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको। तो महंगाई, आप खेती की बात करो या मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार हो या मोदी, कहा था कि जहाँ जहाँ हमारी बीजेपी की सरकारें राज्य हैं वहाँ पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे और वहाँ भी आज पेट्रोल कम है। आप देखिए, दोनों राज्यों की सीमा से सटा झाबुआ जिला है, गुजरात के पास में है, जहाँ दाहोद जिला है, गुजरात झाबुआ के बीच में। तो इसके बीच की बात करें राजस्थान में भी, वहाँ 6 रुपये राजस्थान में कम है और गुजरात में 10 रुपये कम है। यहाँ एमपी में 10 रुपये ज्यादा है। तो ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है? जब मध्य प्रदेश कह रहे हैं कि वहाँ भी भाजपा की सरकार है और गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, तो फिर दोनों जगह अंतर क्यों? 10 रुपये का पेट्रोल में फर्क हो रहा है। तो कहीं न कहीं आम पब्लिक के मन में शंका हो रही है कि
एक जगह गुजरात के राज्य में 10 रुपए कम पेट्रोल है तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल 10 रुपए ज्यादा है। तो कहीं न कहीं जितनी महंगाई मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, हमको जो लग रहा है, किसान हो, गरीब हो, आम व्यक्ति, तमाम चीजों को लेकर हर चीजें का आदान प्रदान करते हैं, जो परिवहन करते हैं, आना जाना रहता है, लेकिन पेट्रोल की कीमती लगातार बढ़ती जा रही है, इजाफा बढ़ता जा रहा है, ना कोई पेट्रोल कम होने का नाम ले रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को जो बड़े घोषणाएं होती है किसानों के लिए या मध्यम वर्ग या गरीब लोगों के लिए, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है, हमको तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल की बात करें तो सरकार को साफ तौर पर खामियाजा है। यहाँ पर हमारे साथ में और कुछ भी लोग हैं, यहाँ पे युवा हैं। किस तरीके की स्थिति आपको सामना करना पड़ रहा है इस वर्तमान पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई को लेकर के? पेट्रोल और डीजल की अगर बात की जाए तो परिवहन बहुत महंगा हो चुका है। यहाँ पर गुजरात बटा हुआ है, यहाँ पर हम जाएं तो कम से कम 15 किलोमीटर तो गुजरात की बॉर्डर लगती है, जहाँ पर पेट्रोल हमारे को 10 रुपए कम में मिल जाता है, मतलब 100 रुपए के आसपास हमको पेट्रोल मिल जाता है। वहीं हमको यहाँ पर 110 रुपए का लेना पड़ता है। वहीं से हम लोग फुल टैंक करा के वहाँ पे लाते हैं। हमारी पीड़ा है, अभी सरकार तो समझ नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर बात करें फोर व्हीलर लेके जाते हैं तो भी यहाँ पे 7 से 8 रुपए का डीजल में कम पड़ता है। यहाँ पे हमारे को वो महंगा पड़ता है, यहाँ 309 रुपए का पड़ता है, वहाँ पे 86 रुपीज में हमारे को डीजल मिलता है। तो ऐसे करके जब परिवहन इतना महंगा हो चुका है तो हर चीज के लिए सोच समझ के घर परिवार का सारे खर्चों को सोचना पड़ता है। इससे सरकार आम लोगों के बारे में तो सोच ही नहीं रही है, इससे हमारी पूरे परिवार को खामियाजा उठाना पड़ता है। इस छोटी छोटी चीजों से परिवहन किसी भी चीज का हो, चाहे अस्पताल जाना हो, तो बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, हर चीज में परिवहन लगता है। और हर चीज के लिए अगर इतना महंगा हमको पेट्रोल डीजल करना पड़ेगा तो सरकार हमारे लिए क्या करती है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर सवाल उठाया है ऋषभ जी के सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो मंशा लोगों की है, जो सरकार को चुनने के बाद में जो उनकी मंशाएं थी, उस पर वो खरा नहीं उतर रहे। जी निश्चित तौर पर लोगों की मंशा है कि सरकार पेट्रोल डीजल कम करे, लेकिन जिस तरीके से जो लोग होते हैं वही अपने मत का प्रयोग करके सरकार को बैठाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं है। इससे जो बच्चों की वैन का किराया वो महंगा होता है, परिवहन महंगा होता है और तमाम चीजें जो महंगाई इसके केंद्रित करती हैं। तो इससे लेकर आम जनता का क्या मूड है? क्या वो चाहते हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल कम करे और किसी तरह का जोर आम जनता लगा रही है, या सिर्फ बातचीत के जरिए ही ये कह रहे हैं कि महंगाई है लेकिन जनता जो चलने वाली चीज होती है चल रही है? आदिवासी अंचल है, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिले के तौर पर झाबुआ जिले को लिया गया। ऐसी स्थिति में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये परेशानी का सबब होगा, क्योंकि रोजगार को लेकर के जब सामने बात आती है तो लोगों के पास में यहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध नहीं है। जो पलायन करते हैं और पलायन करने के बाद में अलग अलग जगह अपना जो है रोजगार, अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। निश्चित तौर पर कई सवाल हैं जनता के। बहुत शुक्रिया समीर आपका जानकारी साझा करने के लिए। और आप सीधा चलेंगे नरसिंहपुर, जहां हमारे सहयोगी वैभव निमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब वैभव, आपसे बात पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन जिस तरीके से आपने बातचीत की है लोगों से, क्या कुछ उनका कहना है? क्या कुछ प्रदेश सरकार से उम्मीदें हैं? क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने चाहिए? लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल विशेष जी, लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल में कहीं ना कहीं दामों में कमी आना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा जुड़ाव आम जनजीवन से है। क्योंकि नरसिंहपुर जिला जो है वो कृषि प्रधान जिला है और कृषि के कार्यों के साथ साथ अन्य कार्यों में भी लोगों को ईंधन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और पेट्रोल की वजह से ही सारे खाद्यान्न और अन्य चीजों में भी महंगाई बढ़ती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री डॉक्टर हरगोविंद पटेल जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या कारण है पेट्रोल डीजल की वृद्धि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रेट है और अन्य प्रदेशों की अपेक्षा, और सरकार इसके लिए क्या कर रही है? क्या कहेंगे? लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है और अन्य राज्यों में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी है। मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? क्या कम करेगी पेट्रोल डीजल के दाम? अभी पिछले महीने आपके ध्यान में होगी बात, तो पेट्रोल के दाम घटाए गए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो जिस हिसाब से कीमतें बढ़ती हैं और घटती हैं उसका असर निश्चित तौर पर प्रदेशों में ही पड़ता है। लेकिन हमारे देश में अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अपने बाकी के जो हमारे सीमावर्ती जो राज्य है, राजस्थान है, अन्य जो देश है, उनसे बहुत कम कीमतें हमारे मध्य प्रदेश के ही आसपास जो राज्य लगे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, अन्य जगह पे कम है दाम और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। क्या हर स्टेट की अपनी एक अलग पॉलिसी होती है। जैसे राजस्थान की यदि आप बात करें तो राजस्थान में जो है मध्य प्रदेश से रेट कम नहीं है, ज्यादा ही है वहाँ पे। तो हमारे यहाँ भी थोड़ा हम प्रयास करते हैं, समय समय पे किसान को, आम आदमी को राहत मिले, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास करती है। ये आदमी चुनावी साल है, बड़ा मुद्दा रहेगा महंगाई, पेट्रोल डीजल,
क्या कहेंगे, क्या सरकार के दिमाग में कुछ है ऐसा प्लान जिसको लेके ये मुद्दा खत्म करने की कोशिश सरकार करेगी? सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है महंगाई के मामले में। हम हमेशा प्रयास करते हैं मतलब सरकारें की मतलब आदमी से कम बोझ बढ़े, क्योंकि महंगाई एक दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। महंगाई को हम चारों तरफ से देखना चाहिए। किसान का दाम कितना बढ़ रहा है, अन्य चीजों की लागत क्या है, मजदूरी कितनी बढ़ी है, इस हिसाब से भी हमको देखना चाहिए। जब हम 100 रुपए मजदूरी थी उस समय पेट्रोल के दाम क्या थे, 250 से 300 रुपए मजदूरी हम दे रहे हैं मजदूर को, तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब बढ़ रहे हैं रेट, लेकिन वो अनुपात जो है वो बराबर है। सभी वर्गों की चिंता सरकार। सभी लोग सोचते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है वो डायरेक्ट आम जनजीवन को प्रभावित करता है। यदि रेट ज्यादा रहता है तो इसका असर सारी चीजों में देखा जाता है। स्वाभाविक है, क्योंकि डीजल पेट्रोल परिवहन के काम भी आता है, ट्रांसपोर्ट में भी लगता है, लेकिन सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कि डीजल के अलावा और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर टैक्सेशन तो बहुत कम है, टैक्स नहीं लगाते ताकि महंगाई और आम आदमी पर कम से कम बोझ जाए। निश्चित तौर पर तमाम बातें यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि रेटों को कम करने की कोशिश है, लेकिन जनता लगातार सवाल खड़े कर रही है। बहुत शुक्रिया वैभव आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो एक खबर आपको बता दें, प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सीधे राजनगर चलेंगे, जहां हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है, अगर राजनगर की बात करें तो यहाँ क्या स्थिति है, लोगों को क्या कुछ कहना है? बिल्कुल ऋषभ, मैं बताना चाहूंगा चुनावी साल है और चुनावी साल के दौरान जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम जनता का कहीं ना कहीं बहुत काफी नुकसान हो रहा है। यहाँ राजनगर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पेट्रोल जो है करीब 110 रुपए लीटर और डीजल 95 रुपए लीटर यहाँ पर दिया जा रहा है। इससे आम जनता तो परेशान है ही, साथ ही साथ महंगाई के चलते सवाल भी खड़े कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार पर कि दूसरे स्टेट में जिस तरीके से पेट्रोल के दाम अलग है और मध्य प्रदेश में अलग है, इसको लेकर जनता काफी परेशान है। महंगाई को लेकर पिछले दिनों टमाटर के और सब्जियों के दाम बढ़े और पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इससे आने वाले समय में तो विधानसभा चुनाव है, ऐसे में चुनाव में भी खासा नुकसान पहुंचने की संभावना है। यहाँ पर लोग भी हैं, हम जानेंगे कि आज किस तरीके प्रभाव पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से। क्या नाम है आपका? जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे क्या प्रभावित हो रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे हैं, किस प्रकार इतना महंगा है, गाड़ी चला रहे हैं, डीजल पे सवारी पैसे देते हैं, 20 रुपए मिले, चलो खजराओ राजनगर। डीजल इतना महंगा, गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। यूपी में सस्ता है, एमपी में महंगा है। पेट्रोल है 110 रुपए, डीजल है 95 रुपए। सस्ता होना चाहिए सब। तो ये पहले था 70 रुपए था पेट्रोल और डीजल था 60 रुपए, कोई चाहिए। अच्छा ऋषभ, जो लोग हैं वो कह रहे हैं पहले 70 रुपए पेट्रोल बिकता था, वही रेट चाहिए है। ऐसे में नाराज भी काफी देखा जा रहा है क्षेत्र भर में, राजनगर विधानसभा क्षेत्र में और छतरपुर जिले में बढ़ते पेट्रोल के दाम से यहाँ लोग काफी परेशान है। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए, इससे क्या नुकसान हो रहा है? आदमी बनाने में परेशानी होती है, पेट्रोल के दाम बहुत हो गए। और निश्चित तौर पर आम जनता लगातार सवाल खड़े कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए समीर। तो प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल के दामों का जो जेब पर बड़ा असर पड़ रहा है और शिवराज सरकार के वादे चुनाव के बाद भी अधूरे हैं। हर चुनाव के बाद जनता के हाथ ठेंगा लगा हुआ है और लगातार जनता सवाल खड़े कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम तो कम कर दीजिए, जिनका वादा आपने खुद किया था। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।